बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम तस्नीम अहमद सिद्दीकी है और मैं अपने प्रोग्राम मानो या न मानो के साथ आपकी खिदमत में एक दफ़ा फिर हाजिर हूँ। आज सबसे पहले तो मैं मजम्मत करूँगा ख्वाजा आसिफ के इस बयान की जो कि उन्होंने असेंबली के फ्लोर पे खड़े होकर दिया हजूर, और जिसमें कि उन्होंने हजूर पाक के खुतबे के अल्फाज को तोड़ मरोड़ कर पेश किया। जी हाँ, हजूर पाक ने अपने खुतबतुल विदा में ये कहा था कि किसी अजमी को किसी अरबी पे और किसी अरबी को किसी अजमी पे कोई फौकियत हासिल नहीं, जिसे कि ख्वाजा आसिफ ने कौमी असम्बली के फ्लोर पे खड़े होकर और तोड़ मरोड़ कर इस तरह पेश किया कि किसी मज़हब को किसी मज़हब पे कोई फौकियत हासिल नहीं। नहीं ख्वाजा आसिफ, तुम्हारा बयान गलत है, तुम्हारा बयान काबिल मजम्मत है। तुम्हें इस बयान पे शर्मिंदगी का इजहार करना चाहिए और तुम्हें ये अपने अल्फाज जो कि तुमने कौमी असम्बली के फ्लोर पे खड़े होकर अदा किए हैं, तुम्हें इस पे कौम से माफ़ी मांगनी चाहिए। हजूर पाक के बयान को जो कि खुतबतुल विदा है, जो हमारा अकीदा है, जिस पे हम कायम हैं, जिस पे हम मुसलमान होने की हैसियत से यकीन रखते हैं, तुमने उसमें तरमीम की है, तुमने उसे गलत अंदाज में पेश किया। तुम्हें किसी ने इख्तियार नहीं दिया कि तुम असेंबली के फ्लोर पे खड़े होके ये बयान दो कि किसी मज़हब को किसी मज़हब पे कोई फौकियत नहीं। इस्लाम को फौकियत है और इस्लाम की फौकियत के बारे में किसी किस्म का जो है सौदा नहीं किया जाएगा और किसी भी किस्म की कोई भी तावील पेश की नहीं की जाएगी। तुम्हें इस पे माफ़ी मांगनी चाहिए। मुझे स्पीकर कौमी असम्बली से भी ये कहना है कि ख्वाजा आसिफ के इस बयान पे ख्वाजा आसिफ पे पाबंदी लगाई जाए या ख्वाजा आसिफ को इस बात पे मजबूर किया जाए कि वो इस बयान की तरदीद करे और वो इस बयान पे माफ़ी मांगे। ख्वाजा आसिफ, तुम्हारी हर बकवास को सुना जा सकता है, मैंने आज तक ऐसे अल्फाज इस्तेमाल नहीं किए, लेकिन अगर मज़हब के बारे में तुम कुछ कहोगे तो नाकाबिल माफ़ी है, तुम्हें इस पे माफ़ी मांगनी पड़ेगी। हजूर पाक के खुतबे के अल्फाज को तब्दील करने का तुम्हें किसी ने इख्तियार नहीं दिया। तुम इस पे माफ़ी मांगो। स्पीकर कौमी असम्बली इस पे ख्वाजा आसिफ को मजबूर करे कि वो इस पे माफ़ी मांगे, और मैं हैरान हूँ कि उस वक्त असम्बली में बैठे हुए किसी घुघू घोड़े ने क्यों नहीं इस पे ख्वाजा आसिफ को रोका। बहरहाल ये तो एक टॉपिक है। अब दो बयान कल मोरखा 11 जुलाई को सहाफ़त के दो करगस, सहाफ़त में तो वैसे बहुत ही ज़्यादा करगस हैं, कोई एक या दो करगस नहीं है, सहाफ़त तो भरी ही करगसों से पड़ी है, लेकिन सहाफ़त के दो करगस सलीम साफ़ी और सुहेल वड़ाइच के दो मज़मून पढ़े, और उन मज़मूनों को पढ़ने के बाद मैंने सोचा कि उसमें से चंद छोटी छोटी चीज़ें, चंद ऐसी चीज़ें जिनको के तस्दीक नहीं किया जा सकता और जो कि ये सहाफ़ती ज़राए के सिक्का बन झूठ कहलाते हैं, उनके बारे में भी बात कर ली जाए। सबसे पहले मैं अल्लामा इकबाल का एक शेर पढ़ लूँ ताकि हम उसके बाद शुरू कर सकें। अल्लामा इकबाल का शेर है, परवाज़ें दोनों की उसी एक फ़ज़ा में, परवाज़ें दोनों की उसी एक फ़ज़ा में, करगस का जहाँ और है, शाही का जहाँ और। जी हाँ, ये जो सहाफ़ती करगस हैं, इनका तो जहाँ ही और होता है। इन पे सिर्फ़ और सिर्फ मफाद की पट्टी इनकी आंखों पे होती है। इनकी आंखों में जो चमक होती है वो पैसे के लिए और मफादात के लिए होती है। बहरहाल पहले मैं ले लेता हूँ एक मजमून सुहेल वड़ाइच साहब का। सुहेल वड़ाइच साहब, मेरा ख्याल है पता नहीं क्या हुआ कि सुहेल वड़ाइच साहब अक़ल से भी फारिग हो गए हैं, अखलाकियात से भी फारिग हो गए हैं, वो हर चीज़ से फारिग हो गए हैं। वो सिर्फ मजमून लिखते हैं और सिर्फ पैसा कमाते हैं।
बहरहाल सुहेल रवायत साहब का मजमून है सियासी परिंदे। जी हाँ, उन्होंने उन्वान रखा सियासी परिंदे। उसमें उन्होंने क्या लग़वियात लिखी, क्या कुछ बोले, उसमें से चंद चीज़ें मैं लूँगा। सुहेल रवायत साहब का जो अपना तरीक़ाकार है मजमून लिखने का, सुहेल रवायत साहब आप मजमून लिख रहे हैं, आप कोई जो है कहानी नहीं लिख रहे, आप मजमून लिख रहे हैं, आप कोई मज़ाया खाका नहीं लिख रहे, आप अतहर शाह खान जेदी मरहूम की तरह मजमून निगारी ना करें। अतहर शाह खान जेदी का एक अपना मकाम था, वो जिस तरह लिखते थे, आप सहाफ़त के जेदी ना बने, उनका मुकाबला आपसे नहीं है। आप यूसुफ़ी साहब भी ना बने, उनकी तहरीर में और आपकी तहरीर में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। बहरहाल सुहेल रवायत साहब लिखते हैं, सियासी मुंडेर पे बैठा काला कौवा खबरदार कर रहा है कि अगले 6 माह को सुर्ख दायरा लगा हुआ है। सियासत को सुर्ख दायरे के हसार से निकालने के लिए उकाबी बरगिरफ्तारी से काम करना होगा। अब सिर्फ तर्जुमान तोतों से काम नहीं चलेगा, हुकूमत को डिलीवरी दिखाना होगी, गवर्नेंस को नताइज देना होंगे, मईशत में बेहतरी लाना होगी। काले कौवे की काएँ काएँ को गौर से सुना तो वो कह रहा था 6 महीने आजमाइश के हैं, जुलाई ता दिसंबर वैसे भी ख़तरनाक होती हैं। माजी की बेशतर हुकूमतें इसी मौसम में रुखसत हुई। इस वक्त उम्मीद की कोयल कहीं दूर घने जंगलों में जा बैठी है। बुलबुल की खामोश खुश नवाई भी कहीं सुनने में नहीं आ रही। कौवे और चीलों की बोतात है, फाख्ताएँ कहीं भी बैठी हैं, कहीं छुपी बैठी हैं। और यहाँ पे मैं लिख दूँ आगे, और सहाफ़ती करगस अपने अपने अखबारात की मार्फत बोल रहे हैं। जी हाँ, आप लोग सहाफ़ती करगस हैं। सुहेल रवायत साहब आप और दूसरे साहब बहुत हैं, लेकिन क्योंकि मैं 2 कर रहा हूँ तो आप दोनों सहाफ़ती करगस हैं। अच्छा, फिर आगे लिखते हैं, इसके बाद एक लाइन लूँगा सिर्फ। हब्स के इस मौसम में बारिश बरसने के इम्कानात बढ़ जाते हैं। कहते हैं सियासी हब्स और गर्मी का तोड़ इस दफ़ा मरकज़ से नहीं सूबों से होगा। यार सुहेल साहब, ये तो हम बहुत अरसे से सुन रहे हैं। ये तो जिस दिन से ये मौजूदा हुकूमत आई है, आप उस दिन से हुकूमत के जाने की नवीद सुना रहे हैं। हुकूमत किसी वक्त भी चली जाए तो आप ये कहेंगे हमने पहले कह दिया। आप उन 12-14 औकात का जिक्र नहीं करेंगे जिसमें आप हुकूमत पहले भेज चुके हैं। आपको पता नहीं क्या हुआ, आप लोगों को इमरान फोबिया हो गया है, आपको हुकूमत फोबिया हो गया, पता नहीं क्या हुआ कि आप ये बार बार कह रहे हैं। सोचने की बात यह है कि आप जो ये कह रहे हैं, आपके पास ज़राए क्या हैं, और आप जो जानवरों का जिक्र कर रहे हैं, क्या आप खुद तो जानवर नहीं हैं कि आपकी अकल, सोच और समझ सब खत्म हो गई है और आप सिर्फ टैं टैं करने के लिए रह गए। सुहेल रवायत साहब, ऐसा ना करें। आप सोचें, हुकूमत किसी वक्त भी चली जाए, हुकूमत चाहे आज चली जाए, लेकिन जो आपका तरीक़ाकार है कि आप जिस दिन से इमरान आया उसके अगले दिन से हुकूमत के जाने की नवीद दे रहे हैं। हुकूमत किसी वक्त भी चली जाए तो आप टैं टैं करते हुए आ जाएंगे कि मैंने तो पहले कह दिया था, मैंने फला मजमून में लिख दिया था, मेरा ये कहने का मकसद था, मैंने उस वक्त ये कहा था। लेकिन जिस वक्त आपने और भी बहुत मौके पे कहा था, उसका भी हवाला दे दिया करें कि आप सिर्फ अंदेशों पे और बुग़्ज़ इमरान पे लगे हुए हैं। ये तो था सुहेल रवायत साहब के बारे में। अब एक और दूसरे मुफक्किर हैं, सलीम साफ़ी, जिन्हें के लोग सलीम लिफाफी भी कहते हैं। सलीम साफ़ी जो है, इसे पता नहीं किसने सहाफ़त का सबक दिया था, इसने कहाँ से सहाफ़त सीखी। इसकी सहाफ़त में बुग़्ज़, नफ़रत और तकब्बुर के अलावा कुछ नहीं होता। सलीम साफ़ी साहब लिखते हैं, इमरान खान पर बहुत सारे लोगों ने एहसानात किए होंगे, लेकिन इनके असल मोहसिन मियाँ नवाज शरीफ, मैं बता दूं,
नवाज शरीफ और जरदारी की मुजरिमाना सियासत, ये सलीम साफ़ी के मजमून का उन्वान है। तो लिखते हैं, इमरान खान पे बहुत सारे लोगों के एहसानात होंगे, लेकिन इनके असल मोहसिन मियाँ नवाज शरीफ और आसिफ जरदारी हैं। इन दोनों की हरकतों की वजह से वो वजारत उस्मा के लिए चॉइस बने, और आज भी अगर वो समझती हैं कि इनके सिवा कोई चॉइस नहीं, तो इसकी वजह भी ये दो सियासत नहीं, इसकी वजह कोई भी हो, वो इस वक्त वजीर आज़म है। इसकी वजह सलीम साफ़ी तुम खुद भी हो सकते, बुग़्ज़ इमरान में तुम खुद भी हो सकते कि तुम इतना लिखते हो कि लोग तुम्हें पढ़ना छोड़ चुके हैं। अच्छा, जरदारी साहब अगर अपने आगे चल के लिखते हैं, जरदारी साहब अगर अपने दौर में अच्छी तर्ज हुक्मरानी की मिसाल कायम करते तो नवाज शरीफ चॉइस ना बनते, और अगर नवाज शरीफ रातों रात तैयब उर्दगान बनने की कोशिश ना करते तो इमरान खान न्याजी चॉइस ही ना बनते। आज भी अगर इनके सिवा कोई चॉइस नहीं, तो इसके जिम्मेदार भी नवाज शरीफ और जरदारी हैं। जी हाँ, बिल्कुल हैं। और इमरान अगर क्लेम करता है तो बिल्कुल करता है। 1.5 साल में इमरान के बारे में आप कोई कमेंट ऐसा नहीं निकाल सके जिसमें इमरान कहे कि आप इमरान पे ये उंगली उठाएं कि उसने बेईमानी की है। हर चौथे पांचवें दिन अगर आपका कॉलम निकल भी जाता है तो बुग़्ज़ इमरान में निकलता है, बेईमानी इमरान में नहीं निकलता। आगे लिखते हैं, मैं ज़ाती तौर पे जानता हूं कि 2012 में जब पीटीआई के गुब्बारे में हवा भरने का फैसला हुआ तो बजाय इसके कि जरदारी साहब रुकावट बनते, वो खुद भी इस काम में लग गए, और लाहौर और रावलपिंडी के जलसों को जहां ताकतवर हलकों ने मुख्तलिफ लोगों से सपोर्ट करवाया, तो जरदारी साहब ने भी अपने दोस्तों के ज़रिए करोड़ों रुपए खर्च कराए। क्योंकि जरदारी तो किसी पे एक पैसा खर्च नहीं करता। साफ़ी साहब, जरदारी ने किधर से पैसा खर्च करा दिया? आपसे दिलवाए थे। और खुदा का नाम है, दाढ़ी रखी हुई है तो सच भी बोल लिया करो। आगे चल के लिखते हैं, एक रोज़ डॉक्टर आसिम जी, ये आगे चल के लिखते हैं, एक रोज़ डॉक्टर आसिम जो इस वक्त जरदारी साहब के ख़ास वज़ीर थे, उनसे एक महफिल में मुलाकात हुई तो उनसे अर्ज़ किया, जरदारी साहब अपने पाँव पर कुल्हाड़ा क्यों मार रहे हैं? तो उनका जवाब था, हम जैसे लोगों की सोच जहां ख़त्म होती है वहां से जरदारी की सोच शुरू होती है। साफ़ी साहब, मुझे 100% यकीन है कि आपकी डॉक्टर आसिम से मुलाकात नहीं हुई होगी, और अगर आपकी मुलाकात हुई भी होगी तो आपने डॉक्टर आसिम से इस टॉपिक पे बात नहीं की होगी, और डॉक्टर आसिम का बयान नाम आपने इसलिए ले लिया कि अब ना कोई डॉक्टर आसिम से कंफर्म करेगा और ना किसी को कंफर्म करने की ज़रूरत है, क्योंकि आपको झूठ बोलने की आदत है। आपके किस किस झूठ को किस किस से जाके कंफर्म किया जाए। किसी बड़े का नाम, बड़ा नहीं, मैं डॉक्टर आसिम को बड़ा नहीं कह रहा, लेकिन किसी भी शख्स का नाम ले देना इस चीज़ की गवाही नहीं होती कि उसने वाकई आपसे ये बात की होगी। आप तो वैसे ही मलिक रियाज के पीछे फिरते हैं, आसिफ जरदारी के, आप भी कहीं आप चले गए होंगे किसी दावत में, किसी अशाइये में, जैसे कि सहाफ़ी हजरात फिरते हैं खबरें जमा करते, और आपने वहाँ से आके ये बयान जोड़ दिया। अच्छा जी, अब आगे लिखते हैं, इंतखाबात के बाद वो मौलाना फजलुर रहमान की बात मान लेते, यानी डॉक्टर ये आसिम नहीं, ये सलीम साफ़ी साहब कह रहे हैं जरदारी के बारे में कि इंतखाबात के बाद वो मौलाना फजलुर रहमान की बात मान लेते और असेंबलियों में ना बैठते तो आज मुल्क की ये अबतर हालत ना होती और ना ही उनकी जमात की। यानी ये मुफक्किर ये बता रहा है कि अगर वो इमरान खान की बात मान ले, फजलुर रहमान की बात मान लेते तो आज ये हालत ना। फजलुर रहमान की हैसियत क्या है? 10 साल से तो फजलुर रहमान जो है वहाँ से निकला हुआ है, सरहद हुकूमत से। फजलुर रहमान की हैसियत क्या है? फजलुर रहमान इनके कंधे पे बंदूक चलाना चाहता है, ये फजलुर रहमान के कंधे पे बंदूक चलाना चाहते हैं, और बंदूक दोनों से नहीं चल रही। ये लोग सिर्फ पैसे के लिए हैं। सलीम साफ़ी, इतनी ऊंची उड़ान ना भरो, तुम्हारा इतना दिमाग नहीं है कि तुम इस अंदाज में या इस लेवल पे जाके सोच सको। अच्छा, आगे लिखते हैं,
जरदारी के बारे में दोबारा लिखती हैं, वो अपनी पार्टी को हकीकी अपोजिशन की सियासत करने दे रहे हैं और ना अपोजिशन को मुत्तहिद करने की कोशिश कर रहे हैं। यानी ना तो आसिफ जरदारी हकीकी अपोजिशन का किरदार अदा कर रहे हैं और ना ही उन्हें हकीकी अपोजिशन बनने दे रहे हैं। खलवतों में पार्टी रहनुमाओं तो ये फैसला समझाते हैं कि आराम से बैठकर तमाशा देखो, क्योंकि आप तो उनकी खलवतों में होते हैं, आप तो उनकी दाश्ताएं जो आपको उनकी खलवतों में होते हैं, जो आपको पता है। साफ़ी साहब, मुझे क्यों आप ऐसे अल्फाज बोलने पे कह रहे हैं? बहरहाल, क्योंकि साफ़ी साहब आप तो जरदारी की खलवतों में रहते हैं, फिर ये कह दो, ये मैंने कहा। आगे लिखते हैं, दूसरी तरफ मियाँ नवाज शरीफ हैं, जिन्होंने पहले तो बादशाहना अंदाज में सियासत करके अवाम को मायूस किया, वो भी इस तरह खुशामदियों में फंस गए जिस तरह के उन दिनों में इमरान खान फंसे हुए हैं। इन खुशामदियों के वरगलाने पे अपनी पार्टी की ताकत और जमाती साख्त का गलत अंदाज़ा लगाकर पंगेबाजी कर ली। सबसे पहले तो तुफ है ऐसी सियासत पे या ऐसी सहाफ़त पे जिसमें कि लफ्ज़ पंगेबाजी, हमने अमेरिकन सहाफ़त में या अमेरिकन टीवी पे एक लफ्ज़ इस्तेमाल होता है, मैं वो लफ्ज़ नहीं दोहराना चाहता, लेकिन इसी तरह पाकिस्तान में भी ये लफ्ज़ पंगे इस्तेमाल होने लगा है। कोई शराफत होती है, कोई शाइस्तगी होती है। आप भी बच्चों वाले हैं, आपके भी घर में औरतें होंगी, आपके भी घर में आपका कोई अगर मजमून पढ़ता होगा तो खुदा के वास्ते ये मत लिखें। बहरहाल, बस तो ये कहा कि इमरान खान अब ये समझते हैं कि मैं एक वाहिद चॉइस हूँ। बिल्कुल इमरान खान वाहिद चॉइस है। आसिफ जरदारी क्या है, नवाज शरीफ क्या है, वो चॉइस नहीं थे, उन्हें आप लोग बनाते थे नाकाबिल तस्खीर, वो नाकाबिल तस्खीर नहीं थे। वीडियो लंबी हो रही है, मैं इस पे ज़्यादा नहीं कहता। मैं एक दफ़ा दोबारा ये जो सहाफ़ती करगस है इनसे ये कहता हूँ कि आप लोग अपने बयानात पे तवज्जो दें, अपनी सहाफ़त पे तवज्जो दें, मुस्बत लिखें, मुस्बत सोचें, मुस्बत कहें और मुस्बत सुने। और आखिर में एक दफ़ा फिर मैं ख्वाजा आसिफ तुम्हें यह कहूँगा कि अगर तुम में कुछ शर्म है, कुछ हया है, तो जो तुमने खुतबतुल विदा के अल्फाज को तोड़ मरोड़ के, तौबा तौबा नाउज़ुबिल्लाह, जिस अंदाज में तुमने खुतबतुल विदा के अल्फाज को तोड़ मरोड़ के बड़ों को खुश करने की कोशिश की है, तुम्हें इस पे शर्मिंदा होना चाहिए। तुम्हारे लिए इससे ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा कि ये कौमी असम्बली के स्पीकर का भी मसला है कि वो तुम्हारे से इस पे बयान दिलवाए और तुम्हारे इस बयान की मजम्मत करे, और वो जो गुग्गू घोड़े बैठे हैं वो भी तुम्हारे इस बयान की मजम्मत करें। इसके अलावा मैं कुछ नहीं कहूँगा। आज के लिए इतना ही। इंशाल्लाह फिर आपसे रब्ता करूँगा। उस वक्त तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।